हेलो एंड वेलकम बैक टू MCQ ज़रा। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको हम इस चैनल पे MCQs अपलोड करते हैं फॉर ऑल द टॉपिक्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, कंप्यूटर और भी बहुत सारे पोर्शंस पे ऑलरेडी MCQs बनाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ SSC, CGL, JK, SSB, GK, PSC। अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़रूर वो वीडियोस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर MCQs उसमें दिए हैं। तो टॉपिक वाइज आपको MCQs अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमने सीरीज़ रिसेंटली कंप्लीट की जनरल साइंस की, तो उसके बाद हमने स्टार्ट की है MCQs ऑन एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें हमने जनरल एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। वो भी अराउंड 40 क्वेश्चंस हमने कल अपलोड किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंटल सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वो अवेलेबल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल MCQs है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम आज MCQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और 5 सेकंड्स पर क्वेश्चन में वेट करूंगा। तब तक आप अपनी जगह पे स्कोर मेंशन करेंगे, तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आप सुन लीजिए पहले। सस्टेन डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है, एक ऐसी प्रोग्रेस होती है जिसमें हम ये ऐसा माइंड सेट होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्स हम प्रेजेंट जनरेशन के लिए आज अवेलेबल हैं, तो उन रिसोर्स को हम उस तरह यूटिलाइज़ करें ताकि जो अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन आ जाए तो वो भी उनका जो लुत्फ़ है वो उठा सके। तो एम ये है कि सस्टेन डेवलपमेंट की कि जितने भी हम रिसोर्स अभी यूज़ कर रहे हैं, वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ वेरी लिमिटेड, वी कैन से इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, एंड ऑल्सो टू केयर फॉर दी फ्यूचर लाइफ। जो फ्यूचर जनरेशन उनके लिए केयर करना है, रिसोर्स को कम करना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करनी है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जिससे एनवायरमेंट डिग्रेड होता है वो एक्टिविटीज़ कम करनी है। तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया होगा थोड़ा इंट्रोडक्शन, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन की प्रिंसिपल्स, सोशल इक्विटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इंटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैनर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ। सस्टेन डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है, एक इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी, एक सेंस पैदा होता है एक आदमी के जहन में, किसके रिलेटेड वही आपको बताना है। नेचर रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज या सोशल रिसोर्सेज। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, क्या और लग रहा है आपको क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से, वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के आंसर कीजिए। आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर कोट किया होगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नेचर रिसोर्स। तो क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सस्टेन डेवलपमेंट में हम जो नेचर रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं उनको ऐसे हम यूज़ करेंगे ताकि इनकी डिस्ट्रक्शन ना हो, बाकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको यूटिलाइज़ कर सके। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन इज़, saving energy and other resources for the future without sacrificing people's comfort in the present is the definition of each other following। आपको बताना है कि डिफिनेशन जो नीचे दी है एक ऐसी टर्म है जो क्या कहती हैं, जिसमें हम एनर्जी को सेव करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं उनको हम इस तरह यूटिलाइज़ करते हैं ताकि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर रहे, वो हम यूज़ करें और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनको यूज़ कर सकें विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट। जो हम जितना हमें चाहिए उतना हम यूज़ करेंगे, तो बाकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रखेंगे। तो कौन सी टर्म इसके रिलेटेड आती है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। वेरी इजी टू द पॉइंट बेसिक क्वेश्चन है, देख के आंसर कोड कीजिए। ए बी सी या डी। 5 सेकंड्स तक मैं वेट करता हूँ, जल्दी से कोड कीजिए। आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का।
ऑप्शन नंबर सी दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऊपर भी मैंने डिफिनेशन डिस्क्राइब की तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, विच आर द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट आफ्टर 2030 इन इंडिया। तो आपको बताना है सस्टेन डेवलपमेंट में फिर गोल्स आते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं वो 17 गोल्स है, याद रखेंगे आप। तो उनमें से एक गोल ऐसा है जो बताता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी और इसके साथ साथ वाटर को हम ऐसे परमानेंटली मैनेज करेंगे अप टू 2030 इंडिया में। तो कौन सा गोल इसके रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, SDG 7, SDG 8 एंड SDG 9। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए सस्टेन डेवलपमेंट 6th गोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। तो आपको पता है कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन नेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकें। तो एक ऐसा डिकेड दिया गया है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल इट इज़ द प्रोसेस जहाँ से हम यूज़ करते हैं कोई भी रिसोर्स इन अ सस्टेनेबल वे, उसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो। तो आप बताइए डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी किसका इनिशिएटिव है, ये किसने स्टार्ट किया था? डिकेड ऑफ सस्टेनेबल, डिकेड मीन्स 10 years, और सस्टेनेबल एनर्जी, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी किसका इनिशिएटिव था, वो ये आपको बताना है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है UN यूनाइटेड नेशंस, बी ऑप्शन दिया है इंडिया, सी ऑप्शन दिया है जर्मनी एंड लास्ट ऑप्शन दिया है वर्ल्ड बैंक। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, A, B, C या D। 5 सेकंड आपका सोच समझ के क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए अपनी जगह पे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। तो याद रखेंगे डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी किसका था इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन का, UN का। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज एन नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है कि टोटल 17 है, तो उन गोल्स को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है इंडिया में? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, बी इज डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, सी ऑप्शन इज नीति आयोग, लास्ट ऑप्शन दिया है फाइनेंस कमीशन। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, A, B, C या D। जल्दी से कोड कीजिए अपनी जगह पे आंसर। क्या लग रहा है आपको इस पार्ट का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 5 सेकंड आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए अपनी जगह पे। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पे क्या दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज नीति आयोग। तो याद रखेंगे नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में, याद रखेंगे इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। ऑप्शन बी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, क्या हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, पोल्यूशन जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें प्रिवेंट करना है। ऑप्शन सी डिक्रीजिंग पुअरिटी, या हम गरीबी को घटाएंगे, कम करेंगे। ऑल ऑफ दीज। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, A, B, C या D। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए अपनी जगह पे। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो आप याद रखेंगे ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ होगा, डिक्रीजिंग पॉवर्टी नहीं आएगा इसमें, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर देखोगे, गोल नंबर 2 दिया है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है क्योंकि 17 गोल्स है टोटल, सेकंड डील विद पॉवर्टी, तो इसीलिए इसका ऑल ऑफ द आंसर आएगा। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इनमें से एक ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का।
क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए गुड गवर्नेंस, ऑप्शन बी क्लीन सिटी, सी ऑप्शन इज स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डी इज स्मार्ट मोबिलिटी। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। याद रखेंगे, हम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं एग्जाम में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि हमें आता है लेकिन हम क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हैं। नॉट के बदले हम डायरेक्ट पढ़ते हैं यस। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड है आपके पास, आराम से कोड कीजिए अपनी जगह पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्या मायने रख रहा है। ऑप्शन ए सेल्फ सफिशेंसी मीन्स सेल्फ सफिशेंसी कि हम ऐसे प्रोडक्ट हमारे ऐसी हो कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ऑप्शन बी टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, कभी कभार फुल फॉर्म आता है। ऑप्शन बी का माने है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करें जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ऑप्शन सी टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट, ऐसे यूटिलाइज करना लैंड ताकि उसकी क्वालिटी बराबर रहे। ऑप्शन डी टू यूटिलाइज वेस्ट लैंड, क्या हम वेस्ट लैंड को यूटिलाइज करेंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है, तो समझ आया होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन भी पढ़े मैंने, तो जल्दी से बताइए आप। 10 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आप लोगों ने आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। ऑप्शन नंबर सी टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस, एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, इग्नोरिंग एनवायरमेंट कंसर्न। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉरी, आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी जो गोल है वो क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, प्रीवियस पेपर्स में। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 गोल्स होते हैं टोटल, प्राइमरी जो पिलर्स होते हैं 3 होते हैं। तो उनमें आपको पता नहीं कि प्राइमरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है जो पहले आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसका पिलर है, सोशल इक्विटी का भी इसका भी पिलर है ये। और एक पिलर है, आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो याद रखेंगे प्राइमरी इनमें से सोशल इक्विटी। सोशल मीन्स समाज, इक्विटी मीन्स इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज विच UN डॉक्यूमेंट डिफाइनड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तो UN डॉक्यूमेंट इस पर एक बनाया गया, तो उस डॉक्यूमेंट को ये पहले किस डॉक्यूमेंट पे डिफाइन किया गया। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी कायोटो प्रोटोकॉल, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, पेरिस एग्रीमेंट। तो बताइए ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस। देखिए, याद रखेंगे आप कायोटो प्रोटोकॉल इट डील्स विद द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। ब्रंटलैंड रिपोर्ट डील्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1987 में इम्प्लीमेंट किया गया। ह्यूमन राइट्स आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फोकस है, वो क्या है? मैक्सिमाइंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, या कार्बन एमिशंस कम करेंगे। ऑप्शन सी, इन्हेंसिंग सोशल इक्विटी, या हम सोशल इक्विटी को बढ़ाएंगे। ऑप्शन डी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज विच रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज कंसिडर्ड सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिन्यूएबल, रिन्यू मीन्स वी कैन रिन्यू दैट, तो कौन सा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऐसा है जिसको सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है। सस्टेनेबल मीन्स इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी वही होता है। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या ए। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, सी ऑप्शन इज सोलर पावर, डी इज न्यूक्लियर पावर। तो बताइए ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से कोड कीजिए, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी सोलर पावर, याद रखेंगे सोलर पावर। तो अगर बताइए मुझे, सोलर जो एनर्जी होती है, सोलर रेडिएशन, वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ उस इंस्ट्रूमेंट का, पायरीहेलियोमीटर, याद रखेंगे। पायरीहेलियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, याद रखेंगे, कभी कभार ये भी आता है इंस्ट्रूमेंट। कोल आपको पता ही है, कोल इज अ ब्लैक गोल्ड, नो कोल जो आपको पता है इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें फिर पीट, लैग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस कैलोरीफिक वैल्यू इसमें ज़्यादा होता है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, वो आगे हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेचुरल गैस आपको पता है प्राइमरली मेड ऑफ मीथेन, याद रखेंगे। न्यूक्लियर पावर, यूरेनियम 235, 239, 233। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 3R। 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एसोसिएटेड विथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो एसोसिएट रहता है 3R, इनको हम 3R भी कहते हैं, याद रखेंगे, कभी कभार ये भी आता है। reduce, reuse, recycle. Reduce means we have to reduce the amount of emissions or pollution level that we are creating nowadays. Reuse means we can reuse any object or any product twice, thrice, multi times. Okay. Recycle means if we have any biodegradable material or non-biodegradable material, we go to recycling centers where it gets converted to another product. Okay. तो बताइए ऑप्शंस पढ़ता हूँ पहले। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग पुअर्टी, ऑप्शन बी मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, सी इज वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, लास्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग एनर्जी कंजप्शन। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी, क्या हो सकता है आंसर इस क्वेश्चन का। आराम से देख के क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसी एग्रीमेंट जो हो चुके हैं बिटवीन मल्टीनेशनल्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुका है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज को कम्बेट, बचाने के लिए, जो अभी चल रहा है क्लाइमेट चेंज, तो उसको बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुका है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो हम प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो कौन सी ऐसी एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कायोटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, जेनीवा कन्वेंशन, रोम स्टैट्यू। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, आपने पढ़ा भी होगा। तो बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज कायोटो प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बोला कि डील्स विथ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट एग्रीमेंट हो चुका है जिसको कायोटो कहते हैं। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे, इट डील्स विथ O3। ट्रिक जो मैंने याद रखी है वो आपको भी बताऊंगा, जो O यहाँ पे दिया है ना मिडल में, MO, जो याद रखेंगे O से ओजोन,
ओके। जेनीवा कन्वेंशन ये हो चुकी है किसके लिए? साइट्स के लिए, याद रखेंगे। साइट्स मीन्स इट इज़ द कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज फ्लोरा एंड फाना, तो वो जेनीवा में हो चुकी है तो 1973 में। तो रोम स्टेचू इट इज़ डिफरेंट। तो याद रखेंगे ये 3 टर्म्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो प्लीज़ बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हमने ऊपर देखा, तो अब आपको बताना है कि उसका गोल क्या है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए मैक्सिमम शॉर्ट टर्म क्रॉप यील्ड, जो हम शॉर्ट टर्म कोई क्रॉप अगर हम कोई उगाएंगे तो उसका जो यील्ड वो हमें जल्दी मिलेगा। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी को हम कम करेंगे। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट हेल्थ, या लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट हेल्थ हम इंश्योर करेंगे। इग्नोरिंग इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को हम इग्नोर करें। तो बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए आंसर। तो राइट आंसर विल बी, देखते हैं, ऑप्शन सी, दैट इज इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का की प्रिंसिपल कौन है इनमें से? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए स्प्राउलिंग गॉड डिपेंडेंट सिटीज, हाई डेंसिटी वॉकेबल कम्युनिटीज, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डी इज अर्बन डिके एंड नेग्लेक्ट। तो बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी, दैट इज हाई डेंसिटी वॉकेबल कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रमोट एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी टर्म है जो रिलेटेड है किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जिससे प्रमोट किया जाता है एनवायरमेंटल और सोशल वेलबींग। तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सस्टेनेबल बिजनेस, ऑप्शन बी कन्वेंशनल बिजनेस, सी इज एक्सट्रैक्टेबल इंडस्ट्रीज, डी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सस्टेनेबल बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग पुअर्टी वर्ल्ड वाइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और उससे क्या होता है, पुअर्टी को रिड्यूस किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास UN, ऑप्शन बी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सप्लोरिंग कंट्रीज OPEC। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज UN, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे ये है। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्रीन बिल्डिंग जो अभी ट्रेंड भी चल रहा है, तो ग्रीन बिल्डिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए मैक्सिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग वाटर एफिशिएंसी। तो बताइए ए, बी, सी या डी। मिनिमाइजिंग, प्रमोटिंग डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग वाटर एफिशिएंसी। तो ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। ए, बी, सी या डी। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर आप लोगों ने लिखा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है। ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। याद रखेंगे ग्रीन बिल्डिंग डील्स विथ मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। क्वेश्चन 21 दिया है विच ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल। ट्रांसपोर्ट इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो मोस्ट सस्टेनेबल है, दैट इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड इज़ वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा है? ऑप्शन इज आपके पास। ऑप्शन ए पर्सनल गैस गजलिंग SUVs,
हाई स्पीड ट्रेन पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, डीजल पावर्ड बसेस, सिंगल पैसेंजर कार्स। तो बताइए ए, बी, सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आंसर, ए, बी, सी या डी। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज हाई स्पीड ट्रेन पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कहते हैं। तो इज़ अ वेरी गुड इन्वेंशन, क्योंकि एक अल्टरनेटिव है जो गैसोलीन पावर्ड कार्स है उनके लिए रिप्लेस करेगा उनको। तो इट विल श्योरली डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए एवरीवेयर। क्वेश्चन 22 यहाँ पे दिया है, व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बायोडाइवर्सिटी क्या मायने रखती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर कंजप्शन। तो बताइए बायोडाइवर्सिटी मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। तो मुझे नहीं लग रहा है मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे बताऊँगा, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन 23 यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरल इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटर जनरेशनल इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन है आपके पास, प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ द एल्डरली, बैलेंस्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट जनरेशंस इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट जनरेशन इंटरेस्ट ओनली, इग्नोरिंग जनरेशनल कंसर्न्स। तो बताइए ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, सोच समझ के क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट जनरेशन इंक्लूडिंग फ्यूचर वंस। क्वेश्चन 24 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल कंजप्शन प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है किसकी, सस्टेनेबल कंजप्शन प्रैक्टिस की। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, वेस्टिंग फूड रेगुलरली, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी, बाइंग लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ऑप्शन डी, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंगल यूज पैकेजिंग। ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी, सस्टेनेबल कंजप्शन प्रैक्टिस इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है इसकी। ऑप्शन सी, दैट इज बाइंग लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। What is the term for the process of restoring degrading ecosystem to their original state। तो कौन सी ऐसी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो डिग्रेड होता है, कोई इकोसिस्टम ऐसा है जो हमें फर्दर रेस्टोर करना पड़ता है, लाइक इस पर कुछ ऐसा कुछ फ्लड आ जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए, ड्राफ्ट्स फायर हो जाए, ये डिग्रेड हो जाए, तो उसको रेस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ताकि ये अपनी ओरिजिनल शेप या स्टेट में आ जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, इकोसिस्टम डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो जल्दी से बताइए ए, बी, सी या डी। ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन इज राइट आंसर। विच ग्लोबल इशू इज क्लोजली लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा ऐसा ग्लोबल इशू है जो ज़्यादातर बहुत ही क्लोज लिंक है किसके साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, पोवर्टी एलिवेशन, सेलिब्रेटरी कल्चर। बताइए ए, बी, सी या डी क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कोड कीजिए। ए, बी, सी या डी जल्दी से बताइए। तो आई होप अपनी जगह पे आप लोगों ने आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पोवर्टी एलिवेशन। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्स इन अ वे दैट मीट्स द करंट। ये क्वेश्चन बकवास है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की चैलेंज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जितने भी गोल्स हैं 17 गोल्स हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बच जाए, हेल्थ भी बच जाए, इन्वायरमेंट हेल्थ भी बच जाए, ह्यूमन हेल्थ भी बच जाए और एक्वेटिक लाइफ भी बच जाए। तो चैलेंज हर जगह पे आते हैं। अब आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी चैलेंज आते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा चैलेंज है जो इसमें आता है।
ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए ओवर पॉपुलेशन, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज। तो बताइए ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन डी दैट इज क्लाइमेट चेंज इज राइट आंसर। क्वेश्चन 29th, विच UN एजेंसी फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। तो कौन सी ऐसी इंटरनेशनल UN एजेंसी है जो इसका फोकस ये रहता है कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है UN की। तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए UNICF, UNHCR, UNEP, UNESCO। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। UNEP याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कब बनाया गया था, इसका 1972 में। इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं, लिखिए आप अपनी जगह पे, अगर आप याद भी रखेंगे। नैरोबी कीनिया, याद रखेंगे नैरोबी कीनिया में UNEP के हेड क्वार्टर्स है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस एग्रीमेंट डेट आप याद रखेंगे 2015, क्योंकि यहाँ पे मत मेंशन किया है, मैंने पढ़ा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एम क्या है, क्या थी किसकी, पेरिस एग्रीमेंट की। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, प्रमोटिंग फॉसिल फ्यूल यूज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। तो बताइए ए, बी, सी या डी। वेरी इजी, देख के इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोड कीजिए। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज combating climate change by reducing greenhouse gas emissions. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दिया है reforestation efforts. What is the term for the sorry reforestation, यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है, एक पता नहीं या किसी क्वेश्चन का ये आंसर ये गलत है। यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे दिया है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेचर रिसोर्स एट अ रेट दैट अलाउज देम टू जनरेट नेचुरली। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसी प्रेस है जिसमें हम नेचर रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं एक ऐसी रफ्तार से, एक ऐसी रेट से, जिससे क्या होता है वो खुद ही रीजनरेट हो जाए नेचुरली, उसमें फिर रीजनरेशन हो जाए। उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ आया होगा, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। ऑप्शन है आपके पास सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स डेप्लीशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ए, बी, सी या डी, जल्द से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दैट इज सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट इन सस्टेनेबल बिजनेस। तो ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट होता है सस्टेनेबल बिजनेस में, तो वो कौन सा ऐसी टर्म है जो इसको डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन है आपके पास फोकसिंग सोलिली ऑन प्रॉफिट, हम प्रॉफिट पे ही हमें कितना मुनाफा मिलेगा दैट इज इट, क्या इसमें ये आता है। ऑप्शन बी बैलेंस इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इग्नोरिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, डी इज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्ड वैल्यू। तो बताइए ए, बी, सी या डी। वेरी इजी, कभी कभार आता भी है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं। तो द पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या दिया है। ऑप्शन बी दैट इज बैलेंस इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन दिया है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट स्टैंडर्ड्स फॉर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं किसके लिए, ताकि फेयरली ट्रेड हो जाए, ट्रेड प्रैक्टिस को हम प्रमोट कर सकेंगे, किसमें, एग्रीकल्चर में। ऑप्शन है आपके पास ग्रीन पीस, वर्ल्ड बैंक, फेयर ट्रेड इंटरनेशनल, ऑक्सफैम। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कोड कीजिए आप इसका आंसर। तो देखते हैं राइट आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, FTI जिसको हम कहते हैं।
विच द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, तो उसका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। देखिए एक और पॉइंट ऐड कीजिए, ये हुआ था 1992, याद रखेंगे 1992 में कन्वेंशन हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो फिर इसके साथ साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी आता है, वो कब आता है 2002 में, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राइमरी गोल। ऑप्शन है आपके पास प्रमोटिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक गेन, रेगुलेटिंग एयर पोल्यूशन। तो बताइए ए बी सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए आराम से देख के क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है आपको। ठीक है, तो सॉरी, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है बी, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योरिंग इट्स सस्टेनेबल यूज। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। आपको बताना है कि कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ताकि हम इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा देर तक रहे इस अर्थ पे। तो कौन सी टर्म इसके रिलेटेड आएगी, वाटर डेप्लीशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर पोल्यूशन, वाटर प्राइवेटाइजेशन। तो बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर इज वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन 36, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SDGs का प्राइमरी गोल क्या है, इकोनॉमिक, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, अचीविंग सोशल इक्विटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल वाइल प्रिजर्विंग द प्लेनेट, फॉस्टरिंग political stability in conflict prone regions। A B C या D से जल्दी से बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन फॉर ऑल। क्वेश्चन 37 यहाँ पे दिया क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या आता है, जो भी पोल्यूटेंट्स, आपको पता है कि पोल्यूटेंट दैट इज़ वेरी हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो एयर, वाटर और सॉइल में एवरीवेयर पोल्यूटेंट्स आर देयर, तो उनको रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, पोल्यूशन एक्सपेंशन, पोल्यूशन मिटिगेशन, पोल्यूशन इंटेंसिफिकेशन, पोल्यूशन प्रोलिफरेशन। तो बताइए ए बी सी या डी, जल्दी से कोड कीजिए क्या हो सकता है आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट्स पोल्यूशन मिटिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो की प्रिंसिपल नहीं है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एनवायरमेंटल स्टीवार्डशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, सोशल इंक्लूसिविटी, इंटर गवर्नमेंट इक्विटी। तो ए बी सी या डी, जल्द से बताइए। तो राइट आंसर इज इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सस्टेनेबल बिजनेसेस। तो डायरेक्ट इस पे आंसर्स देखते हैं, मेकिंग इथिकल एंड सोशली कॉन्शियस बिजनेस डिसीजंस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल। जो हम कोई प्रोडक्ट अगर हम पैक करना होगा तो हम ज़्यादातर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं कि सस्टेनेबल मीन्स इट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। तो पैकेजिंग मटेरियल कौन सा, इनमें से एग्जाम्पल है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, स्ट्रोफोम, कार्डबोर्ड, नॉन रिसाइकेबल गिलास। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मायने क्या होता है, एक ऐसे प्लास्टिक जो यूज़ एंड थ्रो होता है, एक बार यूज़ किया अब उसके बाद हम थ्रो करते हैं अगली बार, एक ही बार इसका यूज़ होता है बस। स्ट्रोफोम, कार्डबोर्ड, नॉन रिसाइकेबल गिलास। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये कुछ 40 MCQs मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो अगर देखते हैं अगर इस पर कुछ पार्ट 2 के रिलेटेड कोई पार्ट अगर बनेगा, पार्ट 2 जिसमें हम और MCQs लाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और जितना भी स्कोर आपने किया
आउट ऑफ 40 जितने भी क्वेश्चंस आपको आए तो जेन्युइनली प्लीज़ मेंशन योर स्कोर एज वेल, तो उससे आपको अपनी लेवल पता चलेगी कि वीक जोन्स कहाँ पे हैं, कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो दोबारा पढ़ने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उनका आंसर भी आप बताएंगे। थैंक यू, और प्रेयर्स आर विथ यू, गो अहेड, थैंक यू।